उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। सत्य शौच संयम तप त्याग पाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। चाहुगति दुख दैकार मुक्ति करतार है। उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्म अत्र अवतर संभाषक। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठै ठै अत्र मम सन्निहितो भव भव वशत्। हिमांचल की धाम मुनिचित समशीतल सुरभि भव आताप निवार। 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य 10 लक्षण धर्मेभ्यो जलम निर्वपामीति चंदन के सरगार होय सुवास 10 दिशा भव आताप निवार। 10 लक्षण पूजो सदा भव आताप निवार। 10 लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा। अमल अखंडित उत्तम क्षमादि 10 लक्षण धर्माय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा। निवज विविध
कपूर सुधार दीपक ज्योति सुहावनी भव आताप निवार दश लक्षण पूजो सदा भव आताप निवार दश लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि दश लक्षण धर्माय दीपं निर्वपामीति स्वाहा। अगर धूप विसता फैले सर्व सुगंधता भव आताप निवार दश लक्षण पूजो सदा भव आताप निवार दश लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि दश लक्षण धर्माय धूपं निर्वपामीति स्वाहा। पांचवा भाग 28 के दूसरा प्रकरण। गोमत सार जीव कान और कर्म कान का है 28 के। गोमत सार, गोमत मने आत्मा, गोमत मने आत्मा, सार मने द्रव्य कर्म, नो कर्म अभाव कर्म से रहित, इसका ज्ञान कराए, इसका नाम गोमत सार। गोमत मने आत्मा, सार मने द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म से रहित, इसका ज्ञान कराए, इसका नाम गोमत सार है। तो इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक कांड, एक कर्म कांड। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, देव जीव, कुत्ता जीव, बिल्ली जीव, गधा जीव, नाग जीव। और कर्म के उदय से जीव चक्कर काटता है। कर्म के अभाव से जीव मोक्ष जाता है। ये सारा व्यवहार कर्म है। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, ऐसा व्यवहार में से निरूपण किया हो, असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। जीव तो ज्ञान स्वरूप है, ऐसा निश्चय ऐसे जो निरूपण किया हो, सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना। तो देखिए, तो अब इसको यहाँ पर जो बात चलती है, 14 राज तंग न हो, 14 राज तंग न हो, लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादि के भरपत है ज्ञान। 14 राजू लोक में ये संसार में अनादि से परिभ्रमण कर रहा है। किस कारण? अजीव तत्व को अपना मानने के कारण। बस
जिस समय अजीब तत्व को अपना नहीं मानेगा उसी समय मोक्ष मार्ग हो जाएगा। तो देखिए अब अपने जीवन में कैसे इसको डाला जाए। ये आज गोमर साथ चलता है, जीव कांड कर्म कांड दोनों साथ। क्या ये चार बातें निकालनी जरा 42 की 45वां प्रश्न। क्या मनुष्य भव होने पर चार बात सांप कहला सकता है? एक बात यह है कि मनुष्य से सांप क्यों बनता है? दो बात सांप ना बनना पड़े इसका क्या इलाज है? और स्वभाव का आश्रय कैसे? देखिए हमारे घर में आदमी बहुत है, आदमी बच्चे भी आपस करते हैं, घरवाली भी धमकाती है, एक झगड़ा होकर निमट जाए तो जो घर में उनको दबाने के लिए घूम-फां करता है, उनको दबाने के लिए, स्त्री पर कब्जा करने के लिए, मालिक नौकरों पर कब्जा करने के लिए, गुरु शिष्य पर कब्जा करने के लिए घूम-फां करता है। तो घूम-फां कौन करता है? सांप। तो मनुष्य भव होने पर वो सांप है। क्यों? जैसी मति वैसी। और ऐसे समय में 8 विभाग में आयु का मत हो गया तो नियम से इसको सांप की आयु में जाना पड़ेगा। दो बात हमें सांप ना बनना पड़े इसका इलाज क्या है? भाई मत कर बगैर बात के और अपने स्वभाव का आश्रय ले। अब फूंक-फांक कैसे रुके और स्वभाव का आश्रय कैसे ले? मैं जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन वो मैं जीव तत्व हूँ और जिनमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं ये पर अजीब तत्व हैं। इनसे मेरा सर्वथा संबंध नहीं, क्योंकि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमे है। कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं। ऐसा जानेगा मानेगा उसी समय अपने द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि आ जाएगी, मिथ्या का भाव हो जाएगा, धर्म की शुरुआत हो जाएगी। ये बगैर बात के अपना जीवन खराब कर रहा है। एक बात आजकल स्त्री बच्चे लड़के बहुत होशियार हैं, वो फूफा से कोई नहीं मानते। ऐसा अब उन पर डंडा चलाए, लात चलाए तो स्त्री कहना नहीं मानती, डंडा चलाए, लात मारे, बच्चा कहना नहीं मानता, गुरु का शिष्य आज्ञा में नहीं चलता, तो जो उन पर डंडा चलाता है, पैर मारता है, जो दुलत्ती चलाता है, दुलत्ती कौन मारता है? गधा। तो वर्तमान में मनुष्य भव होने पर उन पर कब्जा करने की घर घर में बात होती है रोज, स्त्री पर लड़के पर कब्जा करने के लिए दुलत्ती चलाता है, डंडा चलाता है। मनुष्य भव होने पर वो गधा ही है। क्यों? जैसी मति वैसी है। और 8 विभाग में आयु का बंध हो गया तो नियम से उसको गधे की आयु में जाना पड़ेगा, जहां 24 घंटे दुलत्ती चलाने में जीवन बीतेगा। तो क्या करना? हमको गधा नहीं बनना। तो भाई ऐसा भाव मत कर और अपने स्वभाव का आश्रय ले।
तो ऐसा भाव कैसे देंगे और स्वभाव का आश्रय कैसे भी, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन वो जीव तत्व है, जिनमें मेरा ज्ञान दर्शन भी ये अजीब तत्व है, इनसे मेरा सर्वथा संबंध नहीं। क्यों? अनादि निधन वस्तुए भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा ये परिणम है, कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। ऐसा मानेगा तथा नहीं बनना पड़ेगा, ऐसा अपना ज्ञान हो जाएगा और मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। इसके अलावा दूसरा उपाय न है, न हुआ न होगा। तीसरी बात, मनुष्य भव होने पर क्या ये कुत्ता कहला सकता है? 24 घंटे घर घर में ये बात बैठी हुई। कुत्ता क्या करता है? एक बात बगैर बात के पूछता है, उसका कोई हिस्सा बढ़ रहा है रंजन। इसी प्रकार घर में जिनसे कोई मतलब भी लेना देना नहीं, बगैर बात के हल्ला विचार, तो वर्तमान में वो दिगंबर धर्मी होने पर कुत्ता है। क्यों? जैसी मति वैसी गति। दूसरी बात, तो हमको कुत्ता नहीं बनना, तो भाई ये भौंकने का भाव बंद कर दे। तो ये भौंकने का भाव बंद करके तो ये कुत्ता नहीं बनना पड़ेगा। तो मनुष्य भव होने पर ये कुत्ता कहला सकता है, कहला सकता है। यदि ये घर पर सब पर भौभाव करता है, आज तो वर्तमान में ये कुत्ता है, और उस समय 8 विभाग में आयु का बंद हो गया, तो कुत्ते की आयु में जाना पड़ेगा, जहां निरंतर बगैर बात के भों में ही जीवन बीतेगा। दूसरी बात, कुत्ता क्या करता है? गाड़ी चल रही है, उसका दिल लगा हुआ है, वो समझता गाड़ी मैं चला रहा हूं। गाड़ी ठहर गई, कुत्ता ठहर गया, कुत्ते ने क्या समझा? गाड़ी मैंने ठहराई। इसी प्रकार सुबह से शाम तक जितने कार्य हैं ये सर्वथा है, आत्मा से सर्वथा संबंध। जो इन कार्यों को मैं करता हूँ, मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, चलता हूँ, व्यापार करता हूँ, ऐसा वर्तमान में वो दिगंबर धर्मी होने पर कुत्ता है। क्यों? जैसी मति वैसी गति। यदि उस इस त्रिभाग में 8 विभाग में आयु का बंद हो गया, तो नियम से कुत्ते की आयु में जाना पड़ेगा, जहां निरंतर करूं 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 मैं स्वागत बना रही। तो क्या करना? हमको कुत्ता नहीं बनना, तो भाई ये करूं करूं की बात छोड़ दे। जब तू करता नहीं तो मानता क्यों है? आत्मा अरूपी है और ये कार्य भी उसका अरूपी है, तो रूपी से संबंध क्यों बनता है? तीसरी बात, कुत्ता हड्डी चाहता है, हड्डी में से खून नहीं निकलता, उसकी जाड़ में से निकलता है। वो मानता है हड्डी में से सुख, मजा आ रहा है। इसी प्रकार जो मनुष्य भव होकर भोग में सुख है, खाने में सुख है, सूंघने में सुख है, टेलीविजन देखने में सुख है, गाना सुनने में सुख है, फैशन बनाने में सुख है, वो वर्तमान में कुत्ता है, क्योंकि वो उससे अपनी शांति चाहता है भोगने। तो वर्तमान में जिसका ऐसा भाव है मैं पर का भोगता हूँ, वर्तमान में वो कुत्ता है, क्योंकि जैसी मति वैसी। यदि 8 विभाग में आयु का बंद हो गया, नियम से इसे कुत्ते की आयु में जाना पड़ेगा, जहां निरंतर ऐसे ही जीवन। तो क्या करना?
आपको कुत्ता नहीं बनना, तो ऐसा भाव मत कर और अपने स्वभाव का आश्रय टोटल बगैर कौन से भाव, बगैर बात के भोगना, पर को अपना मानना, करने और भोगने की बात, इनसे रहित आत्मा त्रिकाल भगवान है, उसका आश्रय ले। तो कुत्ता नहीं बनना पड़े, उसका आश्रय कैसे? मैं जीव तत्व हूँ, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन वो मैं जीव तत्व हूँ, जिनमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं वो अजीव तत्व है, उससे मेरा सर्वथा संबंध नहीं। क्यों संबंध नहीं? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमय है, कोई किसी के आदि नहीं, कोई किसी के वर्णित कराने से वर्णित नहीं। ऐसा जानेगा तो कुत्ता नहीं बनना पड़ेगा, बल्कि आत्मा का अनुभव होकर जब से मोक्ष की लक्ष्मी का नाथ बन जाए। बगैर बात के। और अगली बात, ये घर घर में ये बातें रोज जीवन में हो रही, ये काम किसने करा? मैंने। मैं बिगड़ गया, मैं क्या करूं? आज विधि सुधर गया, आपको हलवा बनाया, वो खराब हो गया, तो हमारी बहन ने तुम्हारी लकड़ी की ली है ऐसा। तो जो बकरा क्या करता है सर? मैं ये दुकान किसने बनवाई? मैं। आनंद चौक किसने बनवाया? मैं। सरदार को किसने हटाया? मैं। और जो काम ना हो भगवान के ऊपर छोड़ दे। और भगवान के ऊपर बगैर बात के पागल। जो रोटी बढ़िया बनी मैंने बनाई और खराब बन गई, मैं क्या करूं? हाँ सुने, तो मेरा मतलब है बकरा सारी रात एक जगह जबलपुर के पास सारी रात मैं पता नहीं बार कोई मेला होगा उनका या कटने का दिन होगा, कुछ पता नहीं। तो इसी प्रकार 24 घंटे में जी मैं ना हूं तो दुकान का पढ़ना हो जाए, मैं ना हूं तो समाज का इंतजाम कैसे? मैं ठेकेदार हूं, मैं घर का इंतजाम करता हूं, ये बात है। तो मैं वो कौन है? बकरा। क्यों? मनुष्य भव होने पर क्या बकरा कहला सकता है? कहला सकता है। तो मनुष्य भव होने पर जो ऐसा भाव करता है वर्तमान में वो बकरा है। क्यों? जैसी मति वैसी गति। यदि 8 विभाग में आयु का अंत हो गया, यह कोई गलत बात नहीं है, 101% बात है। 14 राज उतंग नव लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादि के भरमत है विज्ञान। अपने आप का पता न होने से, अजीब तत्व को अपना मानने से अनेक प्रकार की करोड़ों मिथ्या मान्यताएं खड़ी होती। इसके कारण 24 घंटे पाती। और जब ये जाने मैं क्या हूं, मैं ज्ञान दर्शन जो मैं जीव तत्व हूं, ऐसा मेरा अजीब तत्व से सर्वथा संबंध नहीं, मोक्ष का हो जाए। इसे मुश्किल क्या है? तो कुत्ता क्या करता है? घर घर मैं आज नहीं, मुमुक्षु होने पर, दिगंबर धर्मी होने पर मैं करता है, तो वो दिगंबर धर्मी नहीं, वो गुरुदेव का भक्त नहीं, वो निगोद का भक्त। तो मनुष्य भक्त होने पर जो दूसरे के कार्यों में ये सवाल किसने कमाया? मैंने। जैसा ये कार कौन लाया? मैं। है जी। और मैंने कैसा अच्छा भाषण दिया, सब सुनकर के दंग रह गए। मंत्री जी मैं कैसा अच्छा इंतजाम करता हूँ, ईमानदार आदमी हूँ, है जी, सब मेरी तारीफ करते हैं। तो 24 घंटे मैं विनय कैसा बढ़िया नाटक दिखाया,
सब देखने वाले दंग रह गए। जो वर्तमान में मैं करता है वो वर्तमान में बकरा ही है, क्योंकि जैसी मती वैसी। राजेंद्र बाबू मैं इंतजाम ना करता तो ये क्या कर लेती? सारा झगड़ा तो मेरा है, नाम इसका ले। मैं मर गया, सारा सुबह से लेकर शाम तक वो पूजा ढोते हुए किसी के थाली लाऊं, किसी का चम्मच लाऊं, किसी का कुछ लाऊं, ध्यान भी नहीं मिला। ये तो हम के ताबेदार थे। अच्छा, तो वर्तमान में जो मैं देखो अपने अंदर ये बात हो तो निकाल देना, दूसरे का तो नाम किया जाता है। अपने में दोष हो तो निकाल देना, और दूसरे के दोष देखकर कसाई होने के लिए जैन दर्शन में स्थान नहीं। तो बकरा जो शब्द है उसमें भी बकरा, फालतू में बकरा, आगे बढ़िया, बगैर बात। अच्छा, जो सारी रात में मैं उसकी सुबह गर्दन करती, जो मैं करता है उसकी गर्दन कटती है, वो चारों गति में घूमकर निगोद में चला जाता। तो हमको भाई देखो मुमुक्षु मंडल है और 10 लक्षण पूरा हो रहा है, आज मैं करने का झगड़ा निपटा दे तो अच्छा है। वाह, यदि मैं करें तो झगड़ा क्या? एक से मैंने कहा मैं नहीं, अब पंडित जी ये छोड़ दे, बात झगड़ा क्या रहा? मगर यहाँ झगड़ा करने आती हो। अब यदि अजीब को अपना मेहमान है तो सारा झगड़ा निपट गया। तो झगड़ा तुम मगर यहाँ किसमें झगड़ा करने आती हो? बगैर बात क्या भी दुखी है, क्यों दुखी है पता? लड़की सड़क पे जा रही, कहाँ जा रही मुझे पता, पागल सड़क। तो इसी प्रकार देखिए मनुष्य भव मिला है, और सच्ची बात आपको सुनने को, और फिर भी अपने घर में नहीं आती तो उसकी क्या दशा होगी भगवान। तो अब ये बकरा या गधा या कुत्ता क्यों बताया जा रहा है? ये काम अपने जीवन में हो रहे हैं, 24 घंटे हो रहे हैं। अपनी गलती का पता लगे तो उसका अभाव, वो कुत्ते को नहीं समझाने जाना है, नहीं वो गधे को नहीं, हो गधे बहुत साहब या उसको समझाना है। हाँ अच्छा, अब जो शास्त्र में आता है पृथ्वी एक मैंने इसके 5 हुए, पृथ्वी काल, जल काल, अग्नि काल, वायु काल। इसको जानने का लाभ क्या है? कोमट सार में इसके भेद क्यों किए? पृथ्वी काल इसलिए भेद किए, मनुष्य भव होने पर ये पृथ्वी काल कहला सकता है। जैसे आप जमीन पर चलते हैं, ठीक है, और वो आपसे कुछ नहीं कहती, गिल्ली मिट्टी हो तो उसको कितना दुख होता है, वो जाने या खेती जाने। इसी प्रकार मैं घर में सबको दबाऊं, और मेरे सामने एक शब्द भी उच्चारण करे तो गोली मार दूंगा। होता नहीं ऐसा। हाँ भैया, घर में मैंने अपनी बात रखने के लिए जरा बोल, फिर और उस समय आज विभाग में आयु का बंद हो गया, नियम से पृथ्वी काय की आयु में जाना पड़ेगा, जहां सब तुझे दबाएंगे, तू क्यों भी नहीं कर सके। तो क्या करना, हमको पृथ्वी काय नहीं बनना। तो भाई ऐसा दबाने का भाव मत कर, अपने स्वभाव का कैसे रुके, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन को मैं जीत सकता हूं। जिनमें मेरा ज्ञान दर्शन भी ये अजीब तत्व है, इससे मेरा किसी भी अपेक्षा, किसी भी प्रकार का सर्वथा संबंध नहीं। क्यों? अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमय है, कोई किसी के आधीन नहीं। ऐसा मानते ही पृथ्वी काय नहीं बनना पड़ेगा। अच्छा, सारे संकट दूर हो, ये अपने में है नहीं प्रेम। अब
ये क्यों बताया जा रहा है? अपने में ये दोनों श्वास इसलिए है अपनी गति का ज्ञान कराने के लिए। अब जल का तालाब है सामने, मनुष्य भंग होने पर जल काय फैला सकता है, तालाब है। ऊपर से तो एक सा है, कहीं 2 गज का खड्डा, कहीं 3 गज का खड्डा है। ऊपर से तो करे चिकनी चिकनी बातें और है जी, और अंदर मैच है कोई घटना है आज है और अंदर काटेंगे। जी दुकान पे ग्राहक आ गया, आइए है जी, और भंगी हो और उसके लड़के का ब्याह हो, शादी का कपड़ा लेना हो, प्रेमचंद जी सिगरेट का वो बढ़िया मेरा लेवल ना हो, वो बात लगे उसकी जेब में करनी है जी। ये सारे ऐसे ही होता है। नहीं तो ये रसगुल्ले खिलावे मर जाए 2 जन्म में, और फिर काला कोका पिलावे बोतल। हाँ साहब, तो भाई आज क्या बात, तो मेरा मतलब ऊपर से तो कहे जिन्हें अभी जैसे उत्तम क्षमा है, क्षमा करना अंदर मैच है, सब जैनियों में 101%। सब जल का हो जाए। हाँ, तो मनुष्य भाव होने पर जो क्या करता है, छल कपट करता है, मन में कुछ करे कुछ और, वो वर्तमान में जल काय का क्यों, जैसी मति वैसी गति। यदि आज विभाग में आयु का अंत हो गया, नियम से उसके जल काय की आयु में जाना पड़ेगा, जहाँ निरंतर माया चाहिए। तो भैया हमको जल काय नहीं बनना, हम तो मुमुक्षु कहलाते हैं। तो भैया ऐसा काम मायाचारी का छोड़ दे और अपने स्वभाव का आश्रय ले। ये मायाचारी का भाव कैसे झुके, इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं, जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन हो, मैं जीव तत्व हूँ। जिनमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं, ये अजीब तत्व है, इससे मेरा सर्वथा संबंध नहीं। क्यों संबंध नहीं? अनादि निधन वस्तु ये टोडरमल जी ने लिखा है, इसको माने सारे दुख का अभाव। अनादि निधन वस्तुए, गुरुदेव को ये मंत्र बहुत प्यारा। वो कहते थे अब हिंदुस्तानियों को हराम में ये माल मिला है, इसलिए इसकी कीमत नहीं। ऐसा मंत्र कोई बाहर बड़े अमेरिका वगैरह जावे तो हल्ला नहीं, मैंने इसकी कीमत नहीं। तो मनुष्य भव होने पर जल का बना कैसे रुके, ये बात आ रही। अब अग्नि काय की बात चलती है। आप लोग रोटी बनाते हैं और तवे को उतारती है, पहले आजकल का तो मुझे पता नहीं, उसमें से चिंगारियां निकलती हैं और वो अग्नि काय की, वो अग्नि काय की। तो इसी प्रकार वर्तमान में जो एक दूसरे से जलता है, किसी बात में, ज्ञान में, दर्शन में, रुपए में, पैसे में, किसी बात में भी जलन करता है, वो अग्नि काय का जी मरा जाना। हाय 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 हाय, और ऐसा पागल हो जाता है। एक बात याद आई, एक ने कहा तेरा नुकसान हो, उसका दूसरे का दूना हो गया क्या? उन्होंने कहा उसकी एक आंख फूट जाए। ऐसी कोई कहानी है मेरे ध्यान में आई। तो मेरा मतलब अपना सत्यानाश कर रहा है, ऐसा पागल हो जाता है माया से। तो जलन जो है, अब सारा झगड़ा जलन का है, बगैर बात के जलन। हाँ, जो वर्तमान में किसी बात में भी जलन करता है, वर्तमान में वो अग्नि काय का चीज है। क्यों? जैसी मति वैसी गति। और उस 8 विभाग में आयु का बंध हो गया, 8 विभाग में आयु का बंध हो गया, तो इसको कहाँ जाना पड़ेगा? तो हमको अग्नि काय की आयु में नहीं जाना है भैया। तो ऐसा भाव न करे और अपने स्वभाव का आश्रय दे। तो ऐसा भाव कैसे रुकेगा? इसके अलावा और उपाय न है, न हुआ न
मैं ज्ञान दर्शन उपयोगमयी जीव तत्व हूँ, जिनमें मेरा ज्ञान दर्शन ही ये अजीब तत्व है। इनसे मेरा किसी भी अपेक्षा किसी भी प्रकार का सर्वथा संपर्क नहीं। ऐसा माने तो क्या होगा? इसमें अग्नि का में नहीं जाना पड़ेगा और क्रम से धर्म की प्राप्ति होकर के मोक्ष में चले। चौथी बात क्या बात? वायु का हवा के झोंके चलते हैं। क्या मनुष्य भव होने पर वायु काय जीव कहला सकता है? कहला सकता है। हवा के झोंके बहुत तेजी से चलते हैं, वो वायु काय। इसी प्रकार जहां पर जन्म मरण के अभाव की बात चलती है, वहां आवे ना। एक बार आवे तो देर में आवे और आवे आके सो जाए। चौथी बात जी, टाइम हो गया, दिखता नहीं जी, ऐसा जल्दी पूरा हो है। दिल्ली में मुमुक्षु मंडल में क्या 420 होती है। 8 बजे प्रवचन शुरू, 9 बजे खत्म। तो वहां 8, 8:30, 8:45 तक कोई पढ़ने वाले के सिवा 9 बजने में 5 मिनट होंगी तब लोग आए। और जो 9 बजने में 5 मिनट को 9 बजते ही टाइम हो गया। तुम तो अपना पूरा कर दो, हम कभी आवे वकील साहब, तुम्हें तो अपना पूरा कर देना चाहिए। दोनों की ड्यूटी है। हाँ ठीक है, नहीं तुम्हारी ड्यूटी। तो जहाँ जन्म मरण के अभाव की बात चलती है, आवे ना आवे तो देर में आवे, और देर में आवे जो बात चल रही उसका विचार ना करे, दूसरी बात का विचार। ऐसा क्या प्रश्न पूछने की बात रखे तो उसका मन अस्थिर है। वो वर्तमान में वायु काय का है। क्यों? जैसी मति वैसी गति। शास्त्र में ये आया वकील साहब, जो उत्तर दिया उसे एकांत में जाके विचार किया और फिर 24 घंटे बाद आगे और यही पूछी यही खत्म, और फिर ये पता नहीं क्या पूछा था क्या नहीं, तो उसका क्या लाभ? ये तो आपका याद है वही प्रश्न। हाँ, तो वो याद भी तो रखे, साथ ये भी तो है। दूसरा नहीं भी तो है, उसको तो बाद में पूछते हैं। हाँ, तो मनुष्य भव होने पर वायु काय का जीव कहला सकता है। जहाँ जन्म मरण के अभाव की बात चलती है, आवेदना। हाँ जी, क्या और बात करे तो वो कौन है? वायु काय का जीव है। क्यों? जैसी मति वैसी। और वहाँ ऐसे 8 विभाग में आयु का बंद हो गया तो उसको नियम से वहां जाना पड़ेगा। तो हमको वायु काय नहीं बनना, तो भाई इस काम को छोड़ दे। कैसे छूटे? जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन वो मैं जीव तत्व हूँ, जिनमें मेरा ज्ञान दर्शन भी ये अजीब तत्व है। इससे मेरा किसी भी अपेक्षा किसी भी प्रकार का सर्वथा संबंध। अनादि विधन वस्तुएं भिन्न भिन्न, अपनी अपनी मर्यादा ये वर्ण है। कोई किसी के आदि नहीं, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं हुए। आपके ध्यान में ये अपने जीवन में है या नहीं? चौथी वनस्पति काय की बात देखिए, ये वनस्पति काय, मनुष्य भव होने पर वनस्पति काय कहला सकता है। आप बाजार से सब्जी लाते हैं, और उसे काटते हैं, आपसे कुछ कहती है सब्जी। इसी प्रकार घर वालों को काटे मारे, खबरदार जरा बोला। हाँ जी, तो ऐसा भाव करता है वो वनस्पति काय का है। ऐसी बात बनी थी। मैंने लड़कियों को पहले धर्म का ज्ञान कराना चाहिए। यदि धर्म का ज्ञान नहीं कराते और आप उनकी शादी कर देते हैं, उनके साथ अत्याचार करते, यदि उसे विवेक होगा तो बच्चा सुधर सकता है। बच्चे को बतलाया बेटा ये रास्ता इधर जाता है, ये इधर जाता है,
जिसपे तेरी मर्जी चल ना चल तेरी मर्जी। ऐसा माँ बाप का फर्ज जो है पहले धर्म का ज्ञान कराना बच्चे को अति आवश्यक। जो माँ बाप बच्चे को धर्म का ज्ञान नहीं कराते वो जन्म जन्म के दुश्मन। तो अब ये वनस्पति गाय की बात आई है। अब देखिए दो इंद्री का ज्ञान क्यों कराते हैं? मनुष्य भाव होने पर ये दो इंद्री कहला सकता है, कहला सकता है। चावल है ना, इसमें लट होती है, प्रेमचंद जी आप उन्हें बाहर निकालो तो मर जाए, बाहर नहीं आपकी समझा है? अच्छा, तो उसमें वो स्वाद में कितनी पागल है, स्वाद में कितनी पागल है। इसी प्रकार जो रसना के स्वाद में पागल है, खाने में पागल है, वर्तमान में मनुष्य भव होने पर वो दो। हाँ, दिल्ली में कौन सा भैया हो स्टेशन से जाती है? नहीं यार, घंटा घर से इधर कोई तो मुड़ा उस शराब से वाला। हाँ, तो वहाँ एक जलेबी वाले की दुकान नहीं, जलेबी वाले की दुकान। और तुम वहाँ पर जलेबी की एक बात और है, तो वहाँ पर उनकी सबकी हलवाई की दुकान, तो वो जो है जलेबी सब बनाते थे। आप जलेबी का जरा सा भक्कन ले आओ, ईमानदार बगैर पूछे और छल्ले पर रखो और पानी गिरो, आपको 5 मिनट की उसमें दिखाई देगी। तो वो जो जलेबी खाते हैं ना, वो उसका मांस का स्वाद। वास्तव में तो आज तो सारी मिठाई मांस की सब गई, मैंने बनती भी मिठाई और जनती भी लुगाई देख ले कभी हाथ न लगा। वो डॉक्टर कहते थे, वो लोग कहती है जब बच्चा हो, डॉक्टर साहब ऐसी बनती हुई मिठाई ये दशा है। यदि बनती हुई मिठाई देख लो हाथ में लगाओ, वो जो बनाने वाला उसके हाथ देख लो टट्टी साफ करना। क्या लोहार कह रहा था अभी आप? हाँ, मेरा मतलब कैसा पागल हो रहा है। तो ये क्या रहा? क्या बात? दो इंद्री। हाँ, तो जो रसना इंद्री के स्वाद में पागल है, अब अपना अपना देखो, वो दो इंद्री क्यों? जैसी मति वैसी गति। और उस समय 8 विभाग में आयु का बंध हो गया, नियम से उसको दो इंद्री की आयु में जाना पड़ेगा, जहाँ निरंतर स्वाद में पागल बना रहेगा। तो क्या करना? हमको दो इंद्री नहीं बनना। तो ऐसा भाव मत कर और अपने स्वभाव का आश्रय ली। ऐसा भाव कैसे रुके? स्वभाव का आश्रय कैसे ली? जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन वो जीव तत्व है, और जिनमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं ये अजीब तत्व है। इनसे मेरा किसी भी अपेक्षा, किसी भी प्रकार का सर्वथा संबंध नहीं। ऐसा अभी 1 मिनट का भरोसा। कल ये घंटा घर पे एक कार आ रही थी, एक लड़का बच्चा इधर से बड़ा आ रहा था, वो मर गया नहीं। मेरा मतलब 1 मिनट का भरोसा है। जहाँ पर वो, जहाँ तक हम घूमने जाते हैं ना, वो वाटर, तो वहाँ पर एक साधु आ रहा था, पुरानी बात, बहुत पुरानी, और वो रोज आता था कपड़े पहन के। राजेंद्र जानता है, ये भी 5-10 रुपए दे देता उसे। तो वो वहाँ आया, उधर से ट्रक आया, वहीं खत्म। हम अभी वो जयराम जी की हुई इसकी हमारी, और वहाँ देखा तो लास्ट। तो 1 मिनट का भरोसा है। जन साहब, यहाँ अगला समय आया या नहीं आया, अरे ये मनुष्य भव मिला है, जैन कुल मिला है, और बात इतनी तू जीत तक है इस मुद्दे से सर्वथा संबंध। इसमें क्या मुश्किल है? इसमें क्या मुश्किल है? सारा झगड़ा 1 मिनट में निपट जाता। अब कैसा स्वाद में पागल हो रहा है? तो जो स्वाद में पागल है वो कौन है? दो इंद्रिय। तो हमको 2 इंद्रिय नहीं बनना, तो ऐसा काम अब 3 इंद्रिय की बात।
जो चींटी है ना, ऐसा चींटी और मक्खी में फर्क है। चींटी 3 इंद्रिय में पागल है और मक्खी 4 इंद्रिय में पागल है। ऐसा जितना आप काम नहीं कर सकते बाहरी रूप से, इतना चींटी करती है। 24 घंटे मट्टी निकाल रही। ऐसा तो जो वो किसमें पागल है, वो खुशबू में पागल है, बदबू खुशबू में। मैं आरोन में था, एक छोटा सा सांप पड़ा हुआ, उसमें हजारों चींटी लगी। तो अब वो यहां से चली और कमरे के ऊपर कोई छेद था, वहां पर गई और वो चुप गई। फिर वो दोबारा चक्का लगाया और फिर वो कम से कम 5-6 घंटे में वहां पहुंची। ऐसा तो अब जो ग्रहण में पागल है, खुशबू में पागल, सेंट है, जितने सेंट है सब 5 इंद्री 4 इंद्री का कलेवर है। आपको पता नहीं ऐसा? तो जो सेंट में पागल है, जैन को तो सेंट वगैरह में पागल नहीं बनना चाहिए। तो वर्तमान में वो क्या है, 3 इंद्री का है। तो हमको ऐसा नहीं करना, तो क्या करना, अपने स्वभाव का आश्रय लेना। कैसे लेना, कैसे लेना? जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन वो मैं जीवन में नहीं रही। जैसा जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन है वो जीव तत्व है, जिनमें मेरा ज्ञान दर्शन ही वो अजीब तत्व है। ऐसा जानकर अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा ये परिणमय है। कोई किसी के आधीन नहीं, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं। एक बात और जरूरी है इसमें, बहुत ये झेड़ाना है। अच्छा देखिए, जो विमानवासी हूँ था, सम्यक दर्शन बिन दुख पार, कहते वर्तन धरे यूं परिवर्तन हुए। यदि कितना ही संयोग अच्छा कुछ हो, यदि अपना अनुभव नहीं तो वो कभी धर्म प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए सबसे पहले अपना कल्याण करने के लिए स्वयं पर का ज्ञान आवश्यक है। और ये नहीं किया तो जीवन खाली चला जाएगा। निगोध के कारण कितने हैं? अनेक। अज्ञान मोह अज्ञान अंधकार, बोलिए अज्ञान मोह अज्ञान अंधकार। अच्छा, अज्ञान मोह अज्ञान अंधकार, और क्या है? नए नए भेषों में अपने पने की मान्यता, ये सब ये जो है कारण फिर चलेंगे। अब आपका टाइम, अब समय रहते हुए जाना चाहिए, अपना कल्याण कर लेना चाहिए। कल क्या चलेगा? मोक्षनाथ प्रकाशक 17 उसमें मोक्ष का उपाय सीधा उपाय 118 पे चेतन क्यों पर अपनाता है, आनंद गण तो खुद जाता है। चेतन क्यों पर अपनाता है, आनंद गण तो खुद जाता है। चेतन क्यों पर अपनाता है, आनंद गण तो खुद जाता है।
चेतन क्यों परे अपनाता है, आनंद घन तू जाता है। चेतन क्यों परे अपनाता है, आनंद घन तू जाता है। जो पर का असर मनाता है, वह धोखा निश्चय खाता है। जो पर का असर मनाता है, वह धोखा निश्चय खाता है। जब जब रंग खारिश जाता है, तब सहज समझ में आता है। जब जब रंग खारिश जाता है, तब सहज समझ में आता है। चेतन क्यों पर अपनाता है, आनंद घन तू खुद जाता है। चेतन क्यों पर अपनाता है, आनंद घन तू खुद जाता है। जो द्रव्य द्वारे आता है, वह जीवन ज्योति जगाता है। जो द्रव्य द्वारे आता है, वह जीवन ज्योति जगाता है। सुख धाम चिंतामणि जाता है, आनंद अनुभव नित पाता है। सुख धाम चिंतामणि जाता है, आनंद अनुभव नित पाता है। चेतन क्यों पर अपनाता है, आनंद घन तू खुद जाता है। चेतन क्यों पर अपनाता है, आनंद घन तू खुद जाता है। तीन भुवन में सार, रीत राग विज्ञान का, शिव स्वरूप शिव का नमः प्रयोग संहार को। त्रिभुवन में देव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, साथ दुख हारी सुख का, कहे सीख गुण करुणाधार। ताहि सुनो भगवन खिलियान, जो नमो ताय करिमंगल करियो ग्रंथ कर को श्रोता का अब श्रोता का स्वरूप है भली होनहार है। इसलिए इस जीव को विचार आता है मैं कभी मैं आता हूँ विचार, मैं राष्ट्र, मैं लड़का, मैं लड़की में हूँ। पंचम काल में मैं आता हूँ, ऐसा विचार किसी निर्णय को आता। जैसे छड़ा में है ना, चेतन को उपयोग रूप बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनु
का लक्षण ज्ञान दर्शन है। समय सार में कहा ज्ञान दर्शन का लक्षण है स्पष्ट वर्ण लक्षण है। तो भाई होनहार है जिस जीव को ऐसा विचार आता है मैं एक और मेरा रूप क्या इसमें बदलेगी। चैतन्य का दर्शन अनंत गुण का धारी। उत्तम क्षमा मार्दव आर जब भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग पाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चाहु गति दुख तैकार मुक्ति करतार है।
क्षमादि दशलक्षण धर्म अत्र अवतर संवाषट अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठै ठै अत्र मम सन्निहितो भव भव वशत् हिमांचल की धार पुलकित शीतल सुरभि भव आताप निवार दशलक्षण पूजो सदा भव आताप उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग अकिंचन ब्रह्मचर्य दशलक्षण धर्मेभ्यो जलम निर्वपामीति चंदन के सरगार होय सुवास दशों दिशा भव आताप निवार दशलक्षण पूजो सदा भव आताप उत्तम क्षमादि दशलक्षण धर्माय चंदनं निर्वपामीति स्वाहा अमल अखंडित उत्तम क्षमादि दशलक्षण धर्माय अक्षतां निर्वपामीति स्वाहा फूल अनेक प्रकार महके उरज लोक लो भव आताप निवार दशलक्षण पूजो सदा भव आताप निवार दशलक्षण पूजो सदा ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि दशलक्षण धर्माय पुष्पं निर्वपामीति स्वाहा नीवज विविध विहार उत्तम षट्रस संयुगत भव आताप निवार दशलक्षण पूजो
कपूर सुधार दीपक ज्योति सुहावनी भव आताप निवार दश लक्षण पूजो सदा भव आताप निवार दश लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि दश लक्षण धर्माय दीपं निर्वपामीति स्वाहा। अगर धूप विसता फैले सर्व सुगंधता भव आताप निवार दश लक्षण पूजो सदा भव आताप निवार दश लक्षण पूजो सदा। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि दश लक्षण धर्माय धूपं निर्वपामीति स्वाहा। पांचवा भाग 28 के दूसरा प्रकरण। गोमत सार जीव कान और कर्म कान का रहस्य 28 गोमत सार। गोमत मने आत्मा, गोमत मने आत्मा, सार मने द्रव्य कर्म नो कर्म और भाव कर्म से रहित इसका ज्ञान कराए, इसका नाम गोमत सार। गोमत मने आत्मा, सार मने द्रव्य कर्म नो कर्म और भाव कर्म से रहित इसका ज्ञान कराए, इसका नाम गोमत सार है। तो इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक जीवकान एक कर्म कान। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, देव जीव, कुत्ता जीव, बिल्ली जीव, गधा जीव, नाग जीव। और कर्म के उदय से जीव चक्कर काटता है। कर्म के अभाव से जीव मोक्ष जाता है। ये सारा व्यवहार कर्म है। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, ऐसा व्यवहार में से निरूपण किया हो, असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। जीव तो ज्ञान स्वरूप है, ऐसा निश्चय ऐसे जो निरूपण किया हो, सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना। तो देखिए, तो अब इसको यहाँ पर जो बात चलती है, 14 राज संग न हो, 14 राज संग न हो, लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादि के भरपत है ज्ञान। 14 राजू लोक में ये संसार में अनादि से परिभ्रमण कर रहा है। किस कारण? अजीब तत्व को अपना मानने के कारण। बस
जिस समय अजीब तत्व को अपना नहीं मानेगा उसी समय मोक्ष मार्ग हो जाए। तो देखिए अब अपने जीवन में कैसे इसको ढाला जाए। ये आज गोमर साथ चलता है, जीव कांड कर्म कांड दोनों साथ। क्या ये चार बातें निकालनी जरा 42 की 45वां प्रश्न, क्या मनुष्य भव होने पर चार बात सांप कहला सकता है? एक बात यह है कि मनुष्य से सांप क्यों बनता है? दो बात, सांप ना बनना पड़े इसका क्या इलाज है? और स्वभाव का आश्रय कैसे थी? देखिए हमारे घर में आदमी बहुत है, आदमी बच्चे भी आपस करते हैं, घरवाली भी धमकाती है, एक झगड़ा होकर निमट जाए तो जो घर में उनको दबाने के लिए फूंक-फांक करता है, उनको दबाने के लिए, स्त्री पर कब्जा करने के लिए, मालिक नौकरों पर कब्जा करने के लिए, गुरु शिष्य पर कब्जा करने के लिए फूंफा करता है। तो फूंफा कौन करता है? सांप। तो मनुष्य भव होने पर वो सांप है। क्यों? जैसी मति वैसी। और ऐसे समय में 8 विभाग में आयु का मत हो गया तो नियम से इसको सांप की आयु में जाना। दो बात, हमें सांप ना बनना पड़े इसका इलाज क्या है? भाई मत कर बगैर बात के, और अपने स्वभाव का आश्रय ले। अब फूंक फांक कैसे रुके और स्वभाव का आश्रय कैसे ले? मैं इसमें मेरा ज्ञान दर्शन वो मैं जीत करती हूँ, और जिनमें मेरा ज्ञान दर्शन नहीं, ये पर अजीत तत्व हैं, इनसे मेरा सर्वथा संबंध नहीं। क्योंकि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमे है। कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के वर्णमित कराने से वर्णमित नहीं। ऐसा जानेगा मानेगा उसी समय अपने द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि आ जाएगी, मिथ्या का भाव हो जाएगा, धर्म की शुरुआत हो जाएगी। ये बगैर बात के अपना जीवन खराब कर रहा है। एक बात, आजकल स्त्री बच्चे लड़के बहुत होशियार हैं, वो फूफा से कोई नहीं मानते ऐसा। अब उन पर डंडा चलाए, लात चलाए तो स्त्री कहना नहीं मानती, डंडा चलाए, लात मारे, बच्चा कहना नहीं मानता, गुरु का शिष्य आज्ञा में नहीं चलता, तो जो उन पर डंडा चलाता है, पैर मारता है, जो दुलत्ती चलाता है, दुलत्ती कौन मारता है? गधा। तो वर्तमान में मनुष्य भव होने पर उन पर कब्जा करने की घर घर में बात होती है रोज, स्त्री पर लड़के पर कब्जा करने के लिए दुलत्ती चलाता है, डंडा चलाता है। मनुष्य भव होने पर वो गधा ही है। क्यों? जैसी मति वैसी